कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो 10,000 मीटर की बुलंदी पर उड़ती हुई एक शानदार यॉट में आंख खोलता है। उसने सफेद सूट पहना हुआ होता है और उसके बिल्कुल पास एक खूबसूरत ब्लॉन्ड लड़की आंखें बंद किए लेटी होती है। इस यॉट का नाम न्यू होप होता है, एक ऐसी जगह जिसे लोग जन्नत जैसा आइलैंड कहते हैं। लेकिन अचानक बिना किसी वजह के वह आदमी सीधा समंदर में छलांग लगा देता है। बर्फ जैसा ठंडा पानी उसे फौरन अपनी लपेट में ले लेता है और पानी के नीचे अनेक हाथ उसे पकड़कर अंधेरी गहराइयों की तरफ खींचने लगते हैं। आदमी अचानक होश में आता है और पसीने में भीगा हुआ बेड पर उठ बैठता है। उसके कमरे की छत पर लगा डिजिटल स्क्रीन फौरन वार्निंग दिखाता है। यह सब कुछ एक अजीब अंडरग्राउंड दुनिया में हो रहा होता है, एक ऐसी परफेक्ट बस्ती जहां हर चीज सख्त रूल्स के मुताबिक चलती है। लिंकन सिक्सिको नाम का यह शख्स यहाँ के मुताबिक 3 साल से जिंदा बचे हुए इंसानों में से एक है। यहाँ हर चीज बिल्कुल सफेद और साफ नजर आती है। सब लोग एक जैसी व्हाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं और एक जैसी जिंदगी गुजारते हैं। उन्हें बताया गया होता है कि जमीन की सतह पूरी तरह जहरीली और तबाह हो चुकी है और वही लोग इंसानी नस्ल की आखिरी उम्मीद हैं। उनके लिए बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हर हफ्ते होने वाली लॉटरी जीतना। जिस शख्स का नाम निकलता है उसे उस जन्नत जैसी जगह आइलैंड भेज दिया जाता है जहां अभी तक पॉल्यूशन नहीं पहुंचा। एक और नया दिन शुरू होता है। लिफ्ट में खड़े सब लोग मशीन की तरह रोज का स्लोगन दोहराते रहते हैं, लेकिन लिंकन के जहन में हर रोज नए सवाल पैदा हो रहे होते हैं। सब लोग सिर्फ सफेद कपड़े ही क्यों पहनते हैं? हर ट्यूसडे को वही टोफू ही क्यों खिलाया जाता है? और सबसे बड़ी बात, जब सब लोग आइलैंड के खूबसूरत ख्वाब देखते हैं तो सिर्फ उसे ही डूबकर मरने के ख्वाब क्यों आते हैं? यह तमाम सवाल लेकर वह साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मेरिक के पास जाता है। वह परेशान होकर पूछता है, यह टोफू आखिर होता क्या है? लेकिन डॉक्टर उसकी बात को संजीदगी से लेने के बजाय सिर्फ इतना कहता है, शायद सवाल करना तुम्हारी फितरत का हिस्सा है। डॉक्टर बातों बातों में लिंकन को तसल्ली देता रहता है, लेकिन चुपके से उसकी आंख के करीब एक माइक्रोस्कोपिक सेंसर भी फिट कर देता है। अब अगले 24 घंटे तक लिंकन की हर हरकत पर नजर रखी जाने वाली थी। डॉक्टर बताता है कि यह माइक्रोस्कोपिक सेंसर अगले 24 घंटों तक लिंकन की हर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद यह नेचुरली उसके जिस्म से वेस्ट के साथ बाहर निकल जाएगा। डॉक्टर की बात बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन लिंकन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। आखिर इतना छोटा सा सेंसर किस चीज पर नजर रखने के लिए लगाया गया है? उसके खौफनाक ख्वाबों पर या फिर उसकी हद से ज्यादा बढ़ती हुई क्यूरियोसिटी पर? अगले दिन लेबर डिपार्टमेंट में लिंकन हमेशा की तरह अपना काम कर रहा होता है। उसका काम न्यूट्रिशन फ्लूइड को पाइपलाइंस के अंदर ट्रांसफर करना होता है। काम करते करते वह अपने दोस्त जोन्स से पूछता है, ये तमाम पाइपलाइंस आखिर जाती कहाँ हैं? लेकिन जोन्स को इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसकी सारी तवज्जो सिर्फ आज रात होने वाली लॉटरी पर होती है। तभी अचानक एक औरत की चीख पूरे हॉल में गूंज उठती है। एक प्रेग्नेंट औरत को लेबर पेन शुरू हो चुकी होती है। खुशी से मुस्कुराते हुए वह कहती है, मैं कितनी लकी हूँ। उसे व्हील चेयर पर बिठाकर फौरन मेडिकल स्टाफ ले जाता है। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं होता, बल्कि वह इस बात से खुश होती है कि अब वह और उसका बच्चा सीधा आइलैंड भेज दिए जाएंगे। सब लोग तालियां बजाकर उसे मुबारकबाद देते हैं, लेकिन लिंकन की नजर सुपरवाइजर के चेहरे पर पड़ती है और उसे उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और जल्दी नजर आती है। मौका देखकर लिंकन कंप्यूटर खराब होने का बहाना बनाता है। वह एक प्रोटेक्टिव सूट पहनता है और चुपके से उस रिस्ट्रिक्टेड जोन 6 में घुस जाता है, जहां किसी आम शख्स को जाने की इजाजत नहीं होती। वहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त मैककॉर्ड से होती है, जो प्लम्बिंग का काम करता है। मैककॉर्ड बाकी सब लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसने पॉल्यूशन से पहले की असली शराब और दूसरी पुरानी चीजें छुपा कर रखी होती हैं। वह अजीब अजीब बातें भी करता रहता है। एक बात वह लिंकन से कहता है, खुदा शायद वही होता है जो तुम्हारी दुआओं को नजरअंदाज कर देता है। इसी दौरान दीवार पर एक परछाई सी नजर आती है। वह एक जिंदा मौत होता है। लिंकन की सांसें थम जाती हैं। उसे तो बचपन से यही बताया गया था कि पॉल्यूशन के बाद जमीन पर हर जिंदा मखलूक मर चुकी है। फिर ये कीड़ा यहाँ कैसे जिंदा है? जवाब ढूंढने के लिए लिंकन वेंटिलेशन डक्ट के अंदर चढ़ने लगता है और उसके ऊपर एक ऐसा राज उसका इंतजार कर रहा होता है जो उसकी पूरी जिंदगी और उसकी दुनिया की बुनियाद हिला देने वाला था। वेंटिलेशन से बाहर निकलते ही वह एक ऐसे मेडिकल एरिया में पहुंचता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ हर तरफ सफेद रंग की जगह ठंडा नीला और हरा माहौल होता है और जब वह शीशे के उस पार देखता है
तो लिंकन की नजर उसी प्रेग्नेंट औरत पर पड़ती है जिसे कुछ देर पहले सब लोग मुबारकबाद दे रहे थे। उसने अभी अभी एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया होता है। कमजोर सी आवाज में वह डॉक्टर से कहती है, बस एक बार क्या मैं अपनी बेटी को गले लगा सकती हूँ? लेकिन डॉक्टर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वह बच्ची को फौरन उठाकर एक दूसरी औरत के हवाले कर देता है और अगले ही लम्हे उस प्रेग्नेंट औरत की ड्रिप में हरे रंग का एक जहरीला इंजेक्शन लगा दिया जाता है। कुछ ही सेकंड्स में उसके हार्ट मॉनिटर की लाइन सीधी हो जाती है। वह हमेशा के लिए मर चुकी होती है। उसे आइलैंड देखने का एक मौका भी नहीं मिलता। लिंकन अभी इस मंजर के सदमे से बाहर भी नहीं निकला होता कि साथ वाले ऑपरेशन रूम से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगती हैं। अंदर एक ताकतवर सियाह फहम आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ये वही स्टार्क वेदर था जिसका नाम कल लॉटरी विनर के तौर पर अनाउंस हुआ था। वह ऑपरेशन टेबल से खुद को आजाद कर लेता है। उसके जिस्म पर हर तरफ मेडिकल ट्यूब्स लगी होती हैं। फिर भी वह पूरी ताकत से भागना शुरू कर देता है। डॉक्टर गुस्से में हुक्म देता है, मैं इसके ऑर्गन्स यूथेनेशिया के बगैर नहीं निकालना चाहता। हुक्म मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड्स हार्पून गन से उस पर हमला कर देते हैं। एक ही वार में वह जमीन पर गिर जाता है। जख्मी हालत में वह चीख कर कहता है, मैं जीना चाहता हूँ। तुम लोगों ने वादा किया था कि मुझे आइलैंड भेजोगे। और उसी लम्हे लिंकन को सब कुछ समझ आ जाता है कि इस दुनिया में कोई आइलैंड नाम की जन्नत मौजूद ही नहीं। लॉटरी जीतना असल में मौत का टिकट था। लिंकन के होश उड़ जाते हैं। वह फौरन वहां से भाग निकलता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सिक्योरिटी कैमरास उसका डरा हुआ चेहरा रिकॉर्ड कर चुके हैं। डॉक्टर मैरिक मॉनिटर्स पर सब कुछ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं होती। वह सिर्फ इतना कहता है, हमारी एक प्रोडक्ट भाग चुकी है। उसी रात हफ्तावारी लॉटरी का वक्त आ जाता है और अनाउंस होने वाला नाम लिंकन के पैरों तले जमीन खींच लेता है। जॉर्डन टू डेल्टा, वही लड़की जिसे लिंकन दिल ही दिल में पसंद करता था और जो उसकी सबसे करीबी दोस्त भी थी। अपना नाम सुनते ही जॉर्डन खुशी से चीख उठती है। वह दौड़कर लिंकन को गले लगा लेती है। बेचारी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह किसी जन्नत की तरफ नहीं बल्कि एक सोची समझी कुर्बानी की तरफ जा रही है। मुस्कुराते हुए वह सिर्फ इतना कहती है, आइलैंड में मिलते हैं। वह अपनी आंखों के सामने जॉर्डन को मरने नहीं दे सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इस जहन्नुम से निकलना ही होगा। लिंकन फौरन जॉर्डन के कमरे में पहुंचता है। जॉर्डन अपना सामान बांध रही होती है। लिंकन उसका हाथ पकड़ता है और बिना कुछ समझाए उसे अपने साथ भागने के लिए कहता है। वह सिर्फ इतना कहता है, मुझ पर भरोसा करो। जॉर्डन अभी समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि अचानक पूरे बेस में इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है, तमाम रेजिडेंट्स होशियार हो जाएं। लिंकन 6E को फरार हो चुका है। जो भी उसके कांटेक्ट में आया है उसे फौरन क्वारंटीन किया जाए। अनाउंसमेंट सुनते ही सफेद लिबास पहने तमाम लोग घबरा जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स चारों तरफ से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लिंकन और जॉर्डन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते रहते हैं। कभी तंग पाइपलाइंस के अंदर से गुजरते हैं, कभी ऊंचे प्लेटफॉर्म्स पर चढ़ते हैं और पीछे से गार्ड्स की गोलियां लगातार उनका पीछा करती रहती हैं। भागते भागते लिंकन जोर से जॉर्डन से कहता है, अब भी तुम्हें लगता है कि आइलैंड वाकई मौजूद है? आखिरकार दोनों एक बहुत बड़े हवा के फैन के ऊपर पहुंच जाते हैं। नीचे गहरी तारीक खाई होती है और सामने एक एग्जिट जहां से तेज धूप की रोशनी अंदर आ रही होती है। ये वह दुनिया थी जिसे देखने का उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दोनों आखिर उस कैद खाने से बाहर निकल आते हैं और पहली बार जमीन की सतह पर कदम रखते हैं। लेकिन सामने का मंजर देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। न कोई जहरीली हवा, न तबाही, न वह पॉल्यूशन जिसके बारे में उन्हें बचपन से बताया गया था। हर तरफ सिर्फ खुला आसमान और रेगिस्तान फैला हुआ था। तब लिंकन को समझ आ जाता है कि इतने सालों से उनसे सिर्फ झूठ बोला जा रहा था। इसी दौरान डॉक्टर मैरिक भी अपनी अगली चाल चल देता है। वह एक टॉप क्लास मर्सिनरी लॉरेंट को हायर करता है। उसका मिशन सिर्फ एक होता है, हर कीमत पर लिंकन और जॉर्डन को दोबारा जिंदा पकड़कर वापस लाना, क्योंकि उनके लिए यह दोनों इंसान नहीं सिर्फ प्रोडक्ट्स थे। डॉक्टर मैरिक मर्सिनरी लॉरेंट को समझाता है कि असल में यह दोनों सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं। उनकी जहनी तरबियत एक 15 साल के बच्चे से ज्यादा नहीं। लेकिन डॉक्टर को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि लिंकन के अंदर कुछ बदल रहा है। उसके दिमाग में धीरे धीरे ऐसी यादें, इल्म और एहसास पैदा होने लगे थे जो उसके अपने नहीं थे। मैककॉर्ड के दे हुए माचिस के डिब्बे पर लिखे एड्रेस की मदद से लिंकन और जॉर्डन रेगिस्तान के दरमियान एक जगह तक पहुंच जाते हैं।
वहाँ उनकी मुलाकात दोबारा मैककॉर्ड से होती है। यहीं पर वह दोनों के सामने सबसे बड़ा राज खोल देता है। वह कहता है कि तुम दोनों इंसान नहीं, क्लोन्स हो। तुम इस दुनिया के अमीर लोगों की बिल्कुल वैसे ही नकल हो। ना कोई आइलैंड है, ना लॉटरी हकीकत है, और ना ही दुनिया कभी पॉल्यूटेड हुई थी। तुम लोग सिर्फ लिविंग इंश्योरेंस हो। जब भी तुम्हारे असली मालिक को किसी ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, तुम्हें मारकर तुम्हारा ऑर्गन निकाल लिया जाता है। ये सच सुनकर जॉर्डन के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह कहती है कि उसे अपना बचपन याद है, उसे अपना फार्म हाउस याद है, अपना प्यारा सा कुत्ता याद है और अपनी गुलाबी साइकिल भी याद है। लेकिन मैककॉर्ड उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ देता है। वह कहता है, वह सब तुम्हारी असली यादें नहीं, वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग में डाली गई आर्टिफिशियल मेमोरीज हैं। फिर मैककॉर्ड लिंकन को उसके असल स्पॉन्सर का नाम बताता है, टॉम लिंकन, लॉस एंजलिस में रहने वाला वही आदमी जिसके डीएनए से लिंकन को क्लोन किया गया था, यानी वही लिंकन का असली वर्जन था। इसी दौरान लॉरेंट की टीम सेंसर की मदद से लिंकन की लोकेशन ट्रेस कर लेती है, क्योंकि डॉक्टर ने जो माइक्रोस्कोपिक ट्रैकर लगाया था वह अब तक उसके जिस्म से निकलकर सिग्नल भेज रहा होता है। मैककॉर्ड फौरन दोनों को लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस उन तक पहुंच जाती हैं, गोलियां चलती हैं और मैककॉर्ड उन दोनों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। लिंकन और जॉर्डन किसी तरह वहां से बच निकलते हैं, लेकिन लॉस एंजलिस की सड़कों पर उनका दोबारा घेराव कर लिया जाता है। यहीं से एक जबरदस्त हाई स्पीड चेज शुरू होती है। दोनों भागते भागते एक ट्रक पर चढ़ जाते हैं जो रेलवे के बड़े बड़े स्टील व्हील्स ले जा रहा होता है। पीछे लॉरेंट और उसकी पूरी टीम उनका लगातार पीछा कर रही होती है। तभी लिंकन के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वह ट्रक पर बंधे हुए उन बड़े ट्रेन व्हील्स की लॉकिंग खोल देता है। अगले ही पल पूरी हाईवे बॉलिंग एली बन जाती है। कई टन भारी लोहे के व्हील्स तेज रफ्तार से पीछे आती गाड़ियों को कुचलते चले जाते हैं। इसी हंगामे का फायदा उठाकर लिंकन उस फ्लाइंग क्राफ्ट पर कब्जा कर लेता है। वह लॉस एंजलिस की ऊंची ऊंची इमारतों के दरमियान दीवानों की तरह उड़ता रहता है, लेकिन कुछ ही देर बाद फ्लाइंग क्राफ्ट का कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाता है और वह सीधा एक स्काई स्क्रेपर की छत पर लगे हुए बड़े साइन से जा टकराता है। क्राफ्ट तबाह हो जाती है, लेकिन किस्मत से लिंकन और जॉर्डन नीचे लगी एक सेफ्टी नेट पर गिरते हैं और दोनों मौत के मुंह से बच निकलते हैं। तबाहशुदा हाईवे और बर्बाद गाड़ियां देखकर लॉरेंट भी हैरान रह जाता है। मुश्किल से जान बचाने के बाद लिंकन और जॉर्डन आखिरकार टॉम के घर पहुंच जाते हैं, यानी उस शख्स के पास जिसके डीएनए से लिंकन को बनाया गया था। जब क्लोन लिंकन पहली बार अपने असली वर्जन को देखता है तो उसके सामने उसका बिल्कुल उल्टा इंसान खड़ा होता है। टॉम एक चालाक और खुदगर्ज शिप डिजाइनर था। उसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन लिवर की खतरनाक बीमारी की वजह से उसने अपने लिए क्लोन बनवाया था। टॉम लिंकन और जॉर्डन को साथ देखकर जलने लगता है। वह दिल ही दिल में सोचता है, मैं पूरी जिंदगी जिस मोहब्बत को हासिल न कर सका, यह सिर्फ 3 साल पुराना क्लोन उसे कैसे ले गया। लिंकन उससे दरख्वास्त करता है। वह कहता है, अगर तुम सच में इंसान हो तो मेरी कंपनी का सच दुनिया के सामने ले आओ। वहाँ हजारों बेगुनाह क्लोन्स कैद हैं, हमें उन सबको बचाना होगा। टॉम जाहिरी तौर पर उसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही दोनों की नजर हटती है वह चुपके से मेरिक कंपनी को फोन कर देता है। अपनी ही क्लोन इंश्योरेंस को बचाने के लिए वह लिंकन को धोखा दे देता है। जॉर्डन उसकी आंखों में छुपा झूठ फौरन पहचान लेती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लॉरेंट और उसकी पूरी टीम ने उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया होता है और इसी वीरान इमारत के अंदर अब आमने सामने खड़े होते हैं 2 लिंकन, एक असली इंसान और एक क्लोन। लॉरेंट दोनों को देखकर उलझन में पड़ जाता है। उसकी बंदूक का निशाना बार बार दोनों के दरमियान बदलता रहता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे होते हैं। आखिर एक गोली चलती है और एक लिंकन जमीन पर गिर जाता है। अब दुनिया की नजर में वही टॉम लिंकन बन चुका होता है, लेकिन जॉर्डन इतनी खुशनसीब नहीं होती। लॉरेंट उसे पकड़कर दोबारा मेरिक कंपनी ले जाता है, जहां उसका ऑपरेशन करके उसके ऑर्गन्स निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी होती है। लिंकन के पास भागने का मौका होता है, लेकिन वह भागने के बजाय एक और भी बड़ा फैसला करता है। अब वह टॉम की पहचान इस्तेमाल करके दोबारा उसी जहन्नुम में लौटेगा और सिर्फ जॉर्डन ही नहीं बल्कि हर क्लोन को आजाद करवाएगा। टॉम के रूप में वह आसानी से फैसिलिटी के अंदर दाखिल हो जाता है। लिंकन स्कैनिंग का बहाना बनाकर फैसिलिटी के सबसे अहम हिस्से तक पहुंच जाता है। उसका पहला मकसद जॉर्डन को बचाना होता है। उधर जॉर्डन ऑपरेशन टेबल पर लेटी होती है। डॉक्टर्स उसके ऑर्गन्स निकालने की तैयारी कर चुके होते हैं। जॉर्डन मौका देखकर एक गार्ड की बंदूक छीन लेती है और पूरे ऑपरेशन रूम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। इसी वक्त लिंकन भी वहां पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उनका मिशन सिर्फ भागना नहीं होता। लिंकन का असल मकसद पूरी फैसिलिटी का सच हर क्लोन को दिखाना था।
इसके लिए वो सीधा होलोग्राम कंट्रोल सेंटर की तरफ दौड़ता है। वहां पहुंचकर वो तमाम प्रोजेक्शन सिस्टम्स तबाह करना शुरू कर देता है। पूरी फैसिलिटी में इमरजेंसी अलार्म बज उठता है और डॉक्टर मैरिक लिंकन को रोकने के लिए सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। आखिरकार लिंकन एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म पर फंस जाता है। डॉक्टर मैरिक गुरूर से कहता है, जिस जिंदगी को मैंने पैदा किया है उसे खत्म भी मैं ही कर सकता हूँ। दोनों उस मशीन की तरफ घिसटते चले जाते हैं। मैरिक रस्सी में उलझकर हवा में लटक जाता है और कुछ ही लम्हों बाद वो उस बड़ी मशीन के अंदर खींच लिया जाता है। एक ही पल में उसका काम तमाम हो जाता है, जबकि लिंकन किस्मत से प्लेटफॉर्म पर गिरकर बच जाता है। जैसे ही होलोग्राम सिस्टम तबाह होता है, फैसिलिटी का पूरा धोखा भी टूट जाता है। हजारों क्लोन्स पहली बार अपनी असली दुनिया देखते हैं। उनके सामने न कोई जन्नत होती है, न कोई आइलैंड, बल्कि एक पुरानी और तबाहशुदा फैसिलिटी और उसके ऊपर चमकता हुआ असली सूरज। कहानी के आखिरी मंजर में लिंकन और जॉर्डन असल न्यू होप यॉट पर एक साथ खड़े होते हैं। उनके सामने बेकिनारा समंदर फैला होता है। उन्होंने सिर्फ अपनी जान ही नहीं बचाई, बल्कि अपने जैसे हजारों क्लोन्स को भी आजादी और एक नई जिंदगी का मौका दिया। और इसी के साथ उनकी जिंदगी को वाकई एक नया जन्म मिल जाता है। अगर आपको हमारा रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।